बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरा तजस्सुस बढ़ गया। मैं जल्द अज जल्द उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। वर्षों बाद मेरे मन को शांति मिली है। मेरा मोहन मुझे फिर मिल गया है। वो अपनी धुन में बोले जा रही थी। मैंने एक बार फिर आयशा की तरफ देखा, जो अभी तक बेखबर सो रही थी। मेरे दिल में ख्याल आया, कहीं इसने आयशा के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। चिंता ना करो प्रेमी, तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं हुआ। ये सब मेरे जाते ही खुद जाग जाएंगे। इसने जो कुछ किया है, मन करता है इसके कर्मों के कारण ऐसा शराब दूं कि ये जीवन भर याद रखे। परंतु तुम्हारा ध्यान आ जाता है। उसके लहजे की सख्ती से मैं कांप गया। सुनो मोहन, यदि इसने हमरे बीच आने की आवश्यकता की तो मैं इसे एक पल में नर्क में पहुंचा दूंगी। उसकी कहरबार आवाज आई। इसने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें इस पर इतना गुस्सा आ रहा है? मैंने जल्दी से पूछा। ये सारा दिन पूजा पाठ में जती रहती है और हर रीना सोने से पहले न जाने क्या जाप करती है, जिसके कारण मुझे या तो यहाँ से जाना पड़ता है या कष्ट भोगना पड़ता है। यदि इसने ऐसा करना ना छोड़ा तो मैं इसे नर्क में झोंक दूंगी, कहरबार लहजे में कहा गया। मैं उसकी बात समझ गया था। आयशा की आदत थी, रोज़ाना रात को सोने से पहले वो 41 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर सारे घर में फूंक दिया करती। इस बार जब वो लाहौर गई तो ये वजीफ़ा उसकी फूफो ने उसे बताया था। उनका कहना था, अगर रोज़ाना ये वजीफ़ा पढ़ा जाए तो घर में जिन्नात और जादू का असर बातिल हो जाता है। उस दिन से आयशा ने इसे मामूल बना लिया था। जब वो मखसूस आयाम में होती तो मुझे पढ़ने के लिए कह दिया करती, वरना तो उसका मामूल था, नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। तुम मेरा यकीन करो, कहीं ये आयशा को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए मैंने जल्दी से कहा, यदि इसने हमरे बीच आने का विचार किया तो? उसकी अधूरी बात में धमकी पोशीदा थी। तो क्या? मैंने जल्दी से पूछा। इसकी मरती हो तुम अपने इन सुंदर नैनों से खुद देख लोगे। उसके मुंह से फुंकार सी निकली। इस वक्त अपने बीवी बच्चों को बचाने के लिए इससे कोई भी वादा करने में कोई मुज़ायका नहीं। बस एक बार इसके चंगल से निकलना ज़रूरी था। आवाज़ फिर सुनाई दी, मोहन, यदि तुमने मेरे साथ कोई छल कपट करने की आवश्यकता की तो इनमें से एक भी जीवित ना रहेगा। उसका इशारा आयशा और बच्चों की तरफ था। कमबख्त दिल की बात भी जान लेती थी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा फरेब ना करूँगा, लेकिन तुम्हें भी एक वादा मेरे साथ करना होगा। मैंने कहा, कहो मेरे मन मंदिर के देवता, ये दासी तुम्हें वचन देती है। तुमरा कहा मेरे लिए भगवान के कहे समान होगा। फौरन जवाब आया, तुम आयशा और बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। मैं इस पोजीशन में तो ना था कि उससे कोई बात मनवा सकूं, लेकिन उसकी अब तक की गुफ्तगू से मैं ये समझा था कि वो मेरी मोहब्बत का दम भरती है। निश्चिंत रहो, जब तक तुम्हारी ओर से कोई छल ना हुआ, मैं वचन देती हूँ इनको कुछ ना होगा। परंतु तुम भी मुझे वचन दो कि तुम मेरे संग विश्वासघात ना करोगे। यदि ऐसा ना हुआ तो फिर मेरा कोई दोष ना होगा। तुम सुन रहे हो ना मोहन? उसने कहा, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा। मैंने उसे इत्मीनान दिलाया। तुम कहते हो
तो मान लेती हूँ, परंतु मंच पर से मेरा विश्वास उठ चुका है। वो पापी भी तो एक मंच था जिसने मेरा प्रेमी, मेरा मोहन मुझसे छीन लिया। परंतु इस बार मैं ऐसा ना होने दूंगी। उसके लहजे में चट्टानों जैसी सख्ती थी। ये तो वाकई बड़े दुख की बात है कि तुम्हारे खाविंद को किसी ने मार दिया। मैंने बड़ी अपनाइयत से कहा, दरअसल मैं उसका एतमाद हासिल करना चाहता था। अगर मुकाबला किसी इंसान से होता तो मैं उसे मज़ा चखा देता, लेकिन मेरा वास्ता तो एक अनदेखी मखलूक से पड़ा था जिसका मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। इसलिए उस वक्त मैंने उससे हमदर्दी जताई और उसकी हाँ में हाँ मिलाने का फैसला करते हुए उसे यकीन दिलाया था कि मैं उससे कोई धोखा न करूँगा। मुझे यकीन था कि इस मुश्किल से निकलने की कोई सबील इंशाअल्लाह निकल ही आएगी। कमरा गुलाब की खुशबू से महका हुआ था। मोहन, आवाज़ ने अपनी सोचों के भंवर से निकलते हुए कहा, क्या बात है? एक वचन मुझे और दो, राधा ने कहा। वो क्या? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। तुम्हें याद होगा, जब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास आती थी तो उसके हाथ में गुलाब का फूल होता था। मुझे वो रातें याद आ गईं। जब आयशा मेरे कमरे में आती थी तो उसके हाथ में गुलाब का ताज़ा फूल होता। दूसरे दिन जब मैं उससे पूछता तो वो इस बात से इनकारी होती कि वो रात को मेरे पास आई थी। उसके बाद वो सारे वाक़यात पेश आने लगे जिनकी वजह से मैं शदीद बीमार होकर अस्पताल जा पहुंचा था। केवल शरीर तुम्हारी पत्नी का होता था, परंतु वो मैं थी। इस इंकशाफ पर मैं हैरान रह गया। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। गुर्बत के उन लम्हात में आयशा के अंदाज में जिस तरह की बेबाकी और वारफ्तगी हुआ करती, वो उस फितरत की ना थी। मुझे ताज्जुब तो था, लेकिन ये सोचकर वो मुझे बेहद चाहती है, मैंने कोई ख्याल न किया था। जिन्हें मैं आयशा की अदाएं समझता रहा था, वो ये कमबख्त थी। ये जानकर मुझे बड़ा अजीब लगा। वर्षों बाद मेरे बेकल शरीर को शांति मिली थी, परंतु इस कलनकनी ने सारे किए धरे पर पानी फेर दिया। उसके लहजे में आयशा के लिए नफरत थी। क्या आयशा जानती है कि उसके बजाय तुम मेरे बिस्तर पर आती थी? मैंने हैरत से पूछा। नहीं मेरे देवता, इसे कुछ खबर नहीं, परंतु जो चाप वो हर रीना करती है उस कारण मुझे बेहद कष्ट भोगना पड़ता है। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी अब भी जारी थी। मैं और मेरी मासूम बेटी आमने सामने बैठे थे। उसके जिस्म पर मावराई मखलूक काबिज थी। मेरे दिल में तरह तरह के खदशात जन्म ले रहे थे। कहीं मेरी मासूम बेटी को नुकसान न पहुंच जाए। वो मेरी कैफियत भांप गई। मोहन, मैंने तुमसे कहा है ना, जब तक तुम मेरी आज्ञा का पालन करते रहोगे इन्हें कुछ ना होगा। तुम्हें मेरे वचन पर विश्वास करना चाहिए। उसने मुझे इत्मीनान दिलाया। ठीक है, मैंने एक आह भरी। इसके अलावा मैं कह भी क्या सकता था। एक बात और जान लेना, तुम्हारे वास्ते बहुत ज़रूरी है। आवाज़ आई। मैंने सवालिया नज़रों से आयत की तरफ देखा। साधु अमर कुमार एक महान साधु था। उसने अपना सारा जीवन काली माता की तपस्या और भक्ति में बिता दिया था। केवल तुम्हारे कारण उसे पुरलोक भेज दिया गया। जब तक तुम मेरी शरण में हो, उसका गुरु तुम्हें कुछ भी ना कह सकेगा, परंतु वो तुम पर क्रोध है और समय का इंतजार कर रहा है। जब तुम मेरे शरण से बाहर आओ, वो तुमसे अपने चेले की मृत्युओं का बदला ले ले। इसलिए भी तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। मेरी बात समझ रहे हो ना? उसने कहा। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए पूछा, लेकिन मैं कब तक घर में बंद होकर बैठा रहूँगा? मुझे बाहर तो जाना ही पड़ेगा। तुमसे किसने कहा है घर में बंदी बन के बैठे रहो? बाहर जाओ, कामकाज करो,
बस मेरी ये विनती मान लो, अपनी पत्नी से कहो वो जाप बंद कर दे, जिसके कारण मुझे यहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन मैं उससे कैसे कह सकता हूँ? क्या तुम खुद ऐसा कुछ नहीं कर सकती? मैंने किसी ख्याल के तहत पूछा। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, ये तुम्हें आने वाला समय ही बताएगा। केवल इतना जान लो कि साधु अमर कुमार का गुरु भी तुम्हें मेरे होते हुए कुछ नहीं कह सकता। कहीं ये अपने मतलब के लिए तो मुझे नहीं डरा रही? हो सकता है अपनी हवस पूरी करने के लिए ये चाहती हो कि आयशा आयतुल कुर्सी का विर्द ना किया करे। मेरे दिल में ख्याल आया, तुम्हें मेरा विश्वास करना चाहिए मोहन। यदि मुझे तुमसे प्रेम न होता तो मैं साधु अमर कुमार के शराब से तुम्हारी रक्षा क्यों करती? उसकी आवाज़ दोबारा आई। मैं जो सोचता वो जान जाती। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं बुरी तरह उलझ गया। प्रीतम, वो मैं ही थी जिसने तुम्हारी सहायता की थी जब साधु अमर कुमार ने तुम्हें घेर लिया था। उसने कहा, कक क्या मतलब? मेरी मदद तो एक बिल्ली ने की थी। मैंने हैरत से कहा, बेहद भोले हो सजना। उसकी मधुर हंसी पर जल तरंग का गुमान होता था। इसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है तो ये खुद कैसी होगी? एक ख्याल मेरे जहन में आया। बेहद बेकल हो रहे हो मेरे दर्शन करने को। उसकी शोखी से भरपूर आवाज़ उभरी। मैं खजल हो गया। कमबख्त हर बात ही जान लेती थी। आज ही कहानी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।